नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा यूट्यूब के एम्पैथी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है कि क्या प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में कभी न कभी आत्महत्या करने का मन करता है। बहुत से लोगों से मैंने ये प्रश्न उठाया कि जीवन में कभी न कभी आत्महत्या करने का भाव उठा है। इन लोगों में 25 साल से लेकर 70 साल के लोग शामिल थे। प्रायः सभी लोगों ने इस तथ्य को स्वीकार किया, हाँ, किसी न किसी पड़ाव में इस प्रकार के विचार अवश्य आते हैं। अच्छाई ये है कि अधिकांशतया ऐसे विचारों तक सीमित रह जाते हैं। हाँ, किसी के ऐसे विचार पूर्ण आवेग के साथ आते हैं तो उसे वो क्रियान्वित भी कर देता है। प्रश्न उठता है कि ऐसे विचारों के उदय होने का कारण क्या है? क्या यह विचार हमारी सामाजिक संरचना के कारण है, या सामाजिक मूल्यों के कारण है, अथवा आर्थिक कारण है? इन बिंदुओं पर विचार करने के पहले तो यह विचार करना चाहिए कि आत्महत्या है क्या। सामान्यतः ये माना जाता है कि अपनी भौतिक पहचान, जिसे हम दैहिक स्वरूप कहते हैं, उसको नष्ट कर देना ही आत्महत्या है। यह व्याख्या अपने आप में पूर्ण नहीं है। सभी ने स्वीकार करा है कि किसी भी वस्तु का पूर्ण अंत नहीं होता है, उसका स्वरूप बदलता है। आत्महत्या क्या है, उसे हम एक नदी की जीवन यात्रा से समझाने का प्रयास करते हैं। एक नदी जिसका उद्गम किसी हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से हुआ हो, उसकी अनवरल धारा ऊंचे ऊंचे हिमशृंगों को पार करते हुए नीचे गिरती हो, पहाड़ों को, चट्टानों को काट कर अपना रास्ता बनाती हो, रेगिस्तानी झंझावातों से सामना करती हो, मैदानी इलाकों को काटते हुए पूरे इलाके को कछार का रूप देते हुए अपने मंतव्य स्थल तक प्रवाहित होती हो, अपने आप का विलय महासमुद्र में करती है। यही उसका जीवन है, यही उसकी पहचान है। जो गंगा, यमुना, सरस्वती, नील, अमेजन, न जाने कितनी नदियां हैं जो पृथक पृथक रूप से अपनी पहचान बनाती हैं, अपने अस्तित्व को कायम रखते हुए महासमुद्र में विलय होने का लक्ष्य प्राप्त करती हैं। उसके इस जीवन प्रवाह में न जाने कितने उतार चढ़ाव से उसे गुजरना पड़ता है। कभी चट्टानों को काटना पड़ता है, कभी रेगिस्तान में रास्ता बनाना पड़ता है, कभी पहाड़ों के दुर्गम स्थल को पार करना होता है। अपने उद्गम स्थल प्रवाहित होने में उसे अनेकों कठिनाइयों से गुजरना है। उसके मन के अनुकूल सभी मार्ग तो मिलते नहीं हैं। अपनी यात्रा को सहज बनाने के लिए नदियों को कठोर श्रम करना पड़ता है। कभी चट्टानों को तोड़कर रास्ता बनाती है, कभी कटीले वृक्षों को बहा ले जाती है, कभी ऊबड़ खाबड़ पठारियों में रास्ता बनाती है। ऐसे में अपने मार्ग की दुश्वारियों को, अपने प्रतिकूल परिस्थितियों वश वो यह विचार बना ले कि अब उसे आगे प्रवाहित नहीं होना है। उसकी यात्रा यहीं तक थी। अपने विपरीत वातावरण से विरोध करते हुए वह नदी अपने को रोक ले तो उसकी यही ठहराव उसकी आत्महत्या होगी। अब नदी द्वारा किए गए आत्महत्या का परिणाम क्या होगा? उसका भौतिक स्वरूप तो नष्ट हो जाएगा। जिस नाम से उसकी पहचान बनी वो अनंत आकाश में विलीन हो जाएगा। उसके इस प्रयास से क्या विपरीत वातावरण या परिस्थितियों से उसे मुक्त मिल सकती है? नहीं। वो धरती के अंदर एक एक बूंद रिश्ते रिश्ते समुद्र में ही उसका विलय होगा। हाँ, उसके इस आत्महत्या का ये परिणाम अवश्य होगा कि उसकी पहचान खो जाएगी, उसकी आभा समाप्त हो जाएगी, उसका नृत्य समाप्त हो जाएगा, उसका संगीत समाप्त हो जाएगी। ये सब समाप्त होने के बाद भी वह जिन विपरीत परिस्थितियों के कारण नदी का ऐसा विचार आया था उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, उसकी एक बूंद धरती में रिश्ते रिश्ते हुए और अधिक कठिनाइयों के साथ सागर में विलय होगी। यही आत्महत्या का स्वरूप है। भौतिक स्वरूप का महाविलय जहाँ होना है वहाँ तक की यात्रा तो करनी ही पड़ेगी, चाहे वो प्रवाह के रूप में हो या अपने भौतिक स्वरूप को नष्ट करने वाली नदी की उस बूंद की भांति जो धरती के अंदर एक एक भटकती हुई बूंद